एक बहन को अपने ही सगे भाई से प्यार हो जाता है, भाई को अपनी बहन से प्यार हो जाता है और दोनों शादी के लिए अड़ जाते हैं। जब घर वालों को इस बात की भनक लगती है तो घर वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं, उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। खिसके क्यों ना, क्योंकि जो भाई-बहन का रिश्ता होता है बहुत ही पावन, बहुत ही पवित्र होता है। जब घर वाले इसका विरोध करते हैं तो एक दिन वह दोनों भाई-बहन घर छोड़कर भाग जाते हैं और अपना एक नया दुनिया बसाने के लिए सोचने लगते हैं। दोस्तों, वक्त गुजरता जाता है लेकिन तभी एक दिन वह जो भाई होता है उसी अपनी प्रेमिका यानी कि अपनी बहन का कत्ल कर देता है। कत्ल कर करके वह लाश को छुपा देता है। जब इसकी सूचना पुलिस वालों को मिलती है तो पुलिस काफ़ी खोजबीन करती है। खोजबीन करने के बाद जब यह खबर घर वालों तक पहुँचती है तो घर वालों का कहना होता है कि हम लोग उन लोगों से अपना रिश्ता तोड़ दिया है, क्योंकि हम लोगों में जो भाई-बहन का रिश्ता होता है वह अगर ऐसी घटना को अंजाम देता है तो बिल्कुल कलंकित करने वाला होता है। दोस्तों, आखिर उस लड़की का उसने क्यों कत्ल किया, क्यों मर्डर किया? उसकी लाश को छुपाने के लिए उसने भरसक प्रयास किया। कैसे उसकी इस घटना को जिसने अंजाम दिया था उसको कैसे पुलिस प्रशासन की टीम ने बड़े ही जाबाजी का परिचय देते हुए उस आरोपी को ढूंढ निकाला और उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। तो आइए जानते हैं कहानी विस्तार से। नमस्कार, प्रणाम। मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य भेजें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको लेकर आया हूं, यह घटना है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की। और गाजीपुर का एक थाना लगता है गाजीपुर, वहां का एक मार्केट पड़ता है पेपर मार्केट। दोस्तों, 26 जनवरी का पर्व है जहां पूरा देश 26 जनवरी की खुशियों में झूम करके पूरे देश में खुशहाली का माहौल है। तभी सुबह-सुबह एक फ़ोन आता है पुलिस स्टेशन पे कि यहाँ पर एक सूटकेस में एक लाश देखी गई है जो कि पूरी तरीके से जल चुकी है। पुलिस की टीम सूचना पाकर तुरंत उस पेपर मार्केट के पास जाती है और देखती है कि एक सूटकेस में एक 25 से 26-30 साल की लड़की है, महिला है जो कि पूरी तरीके से जल चुकी है। उसकी कदकाठी से ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता था, लेकिन वो जो सूटकेस होता है, उसके जो हैंडल होता है, वह पूरी तरीके से बचा हुआ था। अब पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था उस हैंडल के अलावा। पुलिस पूरी फॉरेंसिक टीम के साथ जांच करती है, लेकिन उसको कोई सुराग नहीं मिलता। तभी वह हैंडल को लेकर के तमाम जो मार्केटें हैं, मार्केटों के पास जाते हैं और सुराग खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ अता-पता नहीं लगता। दोस्तों, उसके बाद वहाँ का जो हाईवे गाजीपुर का हाईवे लगा है, वहाँ का सीसीटीवी कैमरा निकाला जाता है और 2 से 3 दिन का जो रिकॉर्डिंग होती है उसको बहुत ही बारीकी से देखा जाता है। तब उसमें एक संदिग्ध कार जो कि वर्ना कार होती है वह जाती है और आती है। तुरंत उस कार को के मालिक के यहाँ जाया जाता है, उसको गिरफ्त में लिया जाता है और उससे पूछा जाता है कि इस वक्त तुम्हारी गाड़ी जाती है और आती है, मामला क्या है कि तुम कहाँ पर गए थे? उससे पूछताछ पुलिस की टीम करने लगती है। तब वह जो कार का मालिक होता है वह कहता है, मैंने तो अपनी कार कुछ दिन पहले बेच दिया है, जो कि गाजीपुर का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम है अमित कुमार पांडे। दोस्तों, अमित कुमार पांडे के नंबर लिया जाता है। उस नंबर से जब उसको ट्रेस किया जाता है तो उसका लोकेशन ग्रेटर नोएडा में पाया जाता है। तुरंत वहाँ के पुलिस टीम को सूचित किया जाता है, पुलिस प्रशासन को। वहाँ की टीम तुरंत उसको अपना घेराबंदी करके उसको गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद तुरंत उसको लेकर के थाने आती है और पूछताछ करने लगती है। जब उससे पूछताछ की जा रही तो तब वह कहता है कि नहीं, मैं तो एक ड्राइवर हूँ, अक्सर सवारियों को ले जाने आने का मेरा काम है, मेरा इस घटना से कोई संबंध नहीं। लेकिन तभी जब वो उसका मकान तलाशा जाता है, लोगों से पूछा जाता है कि आखिर तुम रहते कहाँ हो, तब वो उसका जो घर होता है वो खेड़ा कॉलोनी में होता है। जब वहाँ पर लोग जाते हैं, उसके आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करते हैं तो वह वहाँ के लोग बताते हैं इसके साथ एक महिला भी रहती थी, लेकिन वह महिला आज 2-3 दिन से नहीं दिख रही। पुलिस का जो शक था यकीन में बदल जाता है। तब उससे बहुत ही सख्ती से पेश जब आया जाता है, तब वह था अमित कुमार, वह टूट जाता है। वह बताता है कि हाँ, मैंने ही अपनी बीवी, अपनी प्रेमिका की हत्या करके उसको जला दिया था। तब जब उससे पूरी कहानी का माजरा पूछा जाता है तब वह बताता है, दरअसल मैं जात का पंडित हूँ,
ब्राह्मण हूँ। मेरी बहन जो मेरी बीवी थी वह मेरी चचेरी बहन लगती थी। हम दोनों में प्रेम हो गया। दरअसल मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ। प्रयागराज का बदलापुर एक दादरी पड़ता है, वहाँ का रहने वाला हूँ। और जो मेरी बहन थी चचेरी, वह सूरत में रहती थी। अक्सर मेरा वहाँ पर आना जाना लगा रहता था। आज से 3-4 साल पूर्व जब मैं वहाँ पर जाता था, 2-4 दिन रहता था, तभी मेरी बहन शिल्पा पांडे से मेरी दोस्ती हो गई और दोस्ती प्यार में बदल गई। हम दोनों ने शादी करने का निश्चय किया, लेकिन जब घर वालों को इस चीज़ की भनक लगी तो घर वाले इस चीज़ का बहुत ज़्यादा विरोध करने लगे। लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे की होने के लिए ठान रखे थे। हम दोनों घर छोड़कर फरार हो गए और आकर गाजीपुर खेड़ा कॉलोनी में रहने लगे। तभी मेरा एक दोस्त जो कि अनुज कुमार है, उन्होंने कमरा दिलाया किराए पर। 25 जनवरी की शाम को आता हूँ तो यह जो शिल्पा पांडे है वह लगातार मुझसे शादी के लिए फोर्स कर रही थी, दबाव बना रही थी। मैं इससे कहता था कि शादी कर लूँगा, लेकिन वह कहती थी कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे घर वालों को बर्बाद कर दूंगी, तुम्हें जेल भिजवा के रहूंगी। इस चीज़ से काफ़ी दिनों से झगड़ा लड़ाई चल रहा था। जब 25 जनवरी की शाम मैं शराब पीकर आता हूँ तो फिर वही नौबत आ जाती है मारपीट की। तब मैं उस समय शिल्पा का गला दबा देता हूँ। दबाते दबाते उसकी मौत हो जाती है। कुछ समय के बाद मुझको होश आता है, तब मैं डर जाता हूँ। अपने दोस्त अनुज को फ़ोन करता हूँ। वह बताता है कि तुम बहुत जल्द से जल्द इस लाश को ठिकाने लगा दो। अब मेरे पास कोई आइडिया नहीं सूझ रहा था। तब मैं गया मार्केट से एक 1260 रुपये का सूटकेस बड़ा सा लाता हूँ और उसमें लाश को छुपा देता हूँ। छुपाने के बाद जब मैं अपनी वरना कार से लेकर जा रहा था, तब मुझे ध्यान आया कि कल 26 जनवरी है। गाड़ियों की तलाशी बहुत सघन हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं पकड़ा जाऊं। इस नाते मुझे दिल्ली जाना था, लेकिन मैं दिल्ली ना जा करके जो हाईवे का रोड है पेपर मार्केट, उसके आसपास ले जा करके बॉडी को डंप कर देता हूँ और जा करके फिर पेट्रोल ला करके वहाँ पर छिड़क करके बॉडी को जला देता हूँ। दोस्तों, कहा जाता है कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। जहाँ भाई बहन के रिश्ते को पवित्र माना जाता है, वहीं पर एक रिश्ते को कलंकित करते हुए दोनों ने अपने परिवार वालों की ना सुन करके अपना नया आशियाना बनाने की कोशिश की, जिसका परिणाम उस शिल्पा पांडे को भुगतना पड़ा। और अब वह व्यक्ति जो अमित कुमार उसका प्रेमी है, वह सलाखों के पीछे है। साथ साथ उसका जो दोस्त था अनुज कुमार, वह भी इस घटना में पूरी तरीके से सहयोगी था। उसको भी तमाम धाराओं के अंतर्गत जेल भेज दिया गया है। अब वह जो व्यक्ति है, कहा जाता है कि इस समय खतरों से ज़्यादा अपनों से खतरा है। अक्सर आपने देखा होगा पेपर के माध्यम से, न्यूज़पेपर से, सोशल मीडिया के माध्यम से कि अक्सर आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि लोग अपने जो सगे संबंधी है उनसे ज़्यादा इस तरीके से घटना सुनाई दे रही है। वैसे उन लोगों ने जो किया उसका उन्हें फल मिला। यह बात आप कमेंट बॉक्स में लिखें, सही उन्हें मिला या गलत मिला। आप अपनी राय अवश्य दें। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप भी अपने सगे संबंधियों से सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि आपके साथ ऐसी कोई घटना ना होने पाए। हमारी कहानी कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना है। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।